हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मेरे ख्याल करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। हम पहले लिख लिख के पढ़ेंगे, फिर हम मैप से पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर कल का आप वीडियो नहीं देखे हैं मध्य प्रदेश हुआ नहीं हुआ ना बस, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए हम देखेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, ठीक है। अगर आपको जैसे स्पीड कम लगती है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। चले देखते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, हम देख लेते हैं। धरातल की ऊपरी सतह पे धरातल की ऊपरी सतह जो पेड़ पौधों एवं फसलों को बढ़ाने एवं वृद्धि करने के लिए जीवांश एवं खनिजों प्राप्त करती है। उसे क्या कहते हैं? मिट्टी। मिट्टी कहते हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टियां देखे धरातल की ऊपरी सतह पे पेड़ पौधे फसलों को बढ़ाने वृद्धि करने के लिए जीवांश और खनिजों प्राप्त करती हैं या देती है। उसे क्या कहते हैं? मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिट्टी कहा जाता है। देख सकते हैं इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां? हमारे मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां है। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां। 5 प्रकार की मिट्टियां। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां है? मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां है। हम देख लेंगे इसका वर्गीकरण, मिट्टियां कितने प्रकार की होती है। फिर हम मैपिंग से देख लेंगे कि कहाँ पे कौन सी मिट्टी का प्रकार उपस्थित है और कौन से क्षेत्र में कौन से प्रकार की मिट्टी है, ये देख लेंगे। हम पहले देख लेते हैं 5 प्रकार की मिट्टियां। 5 प्रकार की मिट्टियां हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां है? 5 प्रकार की मिट्टियां है। पहले आ जाएगी काली मिट्टी। काली मिट्टी जो टोटल कितने प्रतिशत भागों पे फैली है? 47% भागों पे फैली हुई है। फिर आ जाएगी लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी सेकेंड नंबर पे। ये कितने प्रतिशत भागों पे फैली है? तो 37% भागों पे फैली हुई है। फिर आ जाती है जलोढ़ मिट्टी तीसरे नंबर पे। जलोढ़ मिट्टी कौन सी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी जो 4% भाग पे फैली हुई है। फिर देख लेते हैं कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी ये फैली है 3% भाग पे। फिर आ जाती है, ये हो गई चौथी मिट्टी। फिर आ जाती है पांचवी मिट्टी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाती है मिश्रित मिट्टी।
जो कितने भागों में फैली है, 9% भागों में फैली हुई। हमने देख लिया कितने प्रकार की मिट्टी है, 5 प्रकार की। पहले काली मिट्टी जो 47% भागों में फैली है, यानी कि टोटल मध्य प्रदेश का 100% क्षेत्रफल है, उसमें से काली मिट्टी कितने प्रतिशत भागों में फैली है, 47% क्षेत्र में फैली हुई। फिर लाल पीली मिट्टी 37% भागों में फैली हुई है। फिर जलन मिट्टी 4% भागों में फैली हुई है। फिर कछार मिट्टी 3% भागों में फैली हुई है। और मिश्रित मिट्टी कितने 9% भागों पे फैली हुई है। फिर काली मिट्टी को कितने 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है साधारण काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी। साधारण काली मिट्टी कितने प्रतिशत है, 37% भागों पे। फिर आ जाती है गहरी काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी ये कितने प्रतिशत भागों में फैली है, तो 3.5% भागों पे फैली हुई है। फिर देख लेंगे हम साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी। फिर आ जाती है छिछली काली मिट्टी। कौन सी, छिछली काली मिट्टी। छिछली ये फैली हुई है 7% भागों पे। काली मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में। साधारण काली मिट्टी जो 37% भागों में फैली हुई है, गहरी काली मिट्टी 3.5% भागों में फैली हुई है, छिछली काली मिट्टी 7% भागों में फैली हुई है। फिर हम देख लेंगे जलन मिट्टी के प्रकार, ये हम देख लेंगे बाद में, इसके अलग अलग टाइप्स में बताऊंगी तब। तो मध्य प्रदेश के कितने प्रकार की मिट्टी है, 5 प्रकार की मिट्टी है। काली मिट्टी जो 47% भागों में फैली, लाल मिट्टी जो 37% भागों पे फैली हुई, मिश्रित मिट्टी है 9% भागों पे, जलन मिट्टी 4% भाग पे, कछार मिट्टी हो जाती है 3% भागों पे। फिर काली मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3। साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। फिर हम देख लेंगे इसके अलग अलग किस टाइप से, उसमें डिटेल्स में अगर एमपीपीएस मेन शीट में तैयारी कर रहे हैं तो उस पर लिख सकते हैं, इस टाइप से हम देख लेंगे। सबसे पहले देख लेंगे काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी कितने प्रतिशत, 47%। इसका निर्माण किस टाइप से हुआ है, निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के जमने से। काली मिट्टी का निर्माण किस टाइप से हुआ है, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के जमने से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी आपने देखा होगा इस टाइप से, जैसे ये स्थल है, धरातल है, क्या हो गया, धरातल। और यहाँ से इस टाइप से लावा निकलता है, लावा निकल रहा है, क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है। यहाँ पे आग से जला हुआ, यहाँ पे बहुत से वाष्प निकलती है, गैस निकलती है, यहाँ पे जाके ये पत्थर बन गए। धीरे धीरे उसका अपर्दन हुआ, अपर्दन होने के पश्चात धीरे धीरे वो कण कण के रूप में टूटने लगे। फिर वो किसका निर्माण कर लेते हैं, मिट्टी का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कंकर पत्थर के जो छोटे छोटे कण हो गए और जीवाश्म में मिलेगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। धरातल में इसमें मेघना कहा जाता है, मेघमा। फिर जैसे ऊपर निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है, लावा। फिर लावा के ठंडा होने से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसका पीएच मान है
पीएच मान है 5.5 से 8.5। इसका पीएच मान 7 से 8.5 तक बीच में ही, अर्थात क्षारीय प्रकृति की, क्षारीय प्रकृति की मिट्टी है, काली मिट्टी का पीएच मान है 7.5 से 8.5, अर्थात क्षारीय प्रकृति की मिट्टी है। कौन सी? तो काली मिट्टी। फिर हम देख लेते हैं इसके गुण क्या क्या है। ये इसमें पाया जाता है लोहा और चूना अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, और नाइट्रोजन जैविक तत्व एवं फास्फोरस की कमी होती है। फास्फोरस की कमी। मध्य प्रदेश की संपूर्ण जितनी 5 प्रकार की मिट्टियां, इसमें सभी में नाइट्रोजन जैविक तत्व और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन जैविक तत्व और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी का काला रंग, काली मिट्टी का काला रंग लोहा की अधिकता के कारण, कारण होता है। काली मिट्टी का काला रंग किस वजह से होता है? लोहा की अधिकता के कारण होता है। फिर यहाँ पे देख लेंगे फसल कौन कौन सी होती है। फसल आती है यहाँ पे, इसे कपासी मिट्टी कहा जाता है। कपासी मिट्टी, रहने दो, धन भाई पड़ेगा। कपासी मिट्टी के लिए उपयुक्त होता है। कपासी मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है काली मिट्टी, उपयुक्त होती है काली मिट्टी। और इसमें गेहूं और सोयाबीन का उत्पादन भी अच्छा खासा होता है। गेहूं और सोयाबीन गेहूं और सोयाबीन का उत्पादन भी अच्छा होता है। फिर इसे काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। मिट्टी भी कहा जाता है। हम क्या क्या देख लिया। काली मिट्टी 47% भागों पे फैली हुई है। निर्माण है ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के जमने से होता है काली मिट्टी का निर्माण। फिर हमने देखा पीएच है 7.5 से 8.5, अर्थात क्षारीय प्रकृति की मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। फिर हमने देख लिया गुण, लोहा और चूना की अधिकता पाई जाती है काली मिट्टी में।
और उसकी कमी, किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन, जैविक तत्व और फास्फोरस की कमी पाई जाती है काली मिट्टी में। ये अधिकतर पूरे पांचों मिट्टियों में ये नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाती है, देखी गई है। और काली मिट्टी का काला रंग लोहे की अधिकता के कारण होता है। फिर फसल कौन कौन सी होती है? तो कपासी मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है काली मिट्टी, और गेहूं और गन्ना और सोयाबीन का उत्पादन भी अच्छा खासा यहाँ पे देखा जाता है। फिर काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और गर्मी के दिनों में काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। आपने देखा होगा, अगर काली मिट्टी खेत वाले में अपने घूमने गए हो तो वहां पे दरारें पड़ जाती है। और क्षेत्र काली मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3। साधारण काली, अभी मैंने बताया था 37% भागों में फैली है। गेवरी काली, दूसरा गेहूं की काली, और फिर है तीसरी है छिछली काली। हम बाद में मैपिंग से भी देख लेंगे। इस टाइप से आप अगर मेंस की भी तैयारी, एमपीपीएस मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप से अगर लिख लेते हैं, इस टाइप से याद कर लेते हैं एमपीपीएस 3 के लिए, तो आपका अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अब देखेंगे लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी कितने? 37% भागों पे फैली हुई है। इसका निर्माण होता है गोंडवाना सेल से निर्मित है। गोंडवाना सेल से निर्मित है। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग इसलिए होता है, लाल मिट्टी में लोहे के कणों से ऑक्सीकरण की वजह से, किस वजह से? ऑक्सीकरण की वजह से लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ऑक्सीकरण के वजह से क्या होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी कितने प्रतिशत भूभाग पे स्थित है? तो 37%। इसका निर्माण गोंडवाना सेल समूह द्वारा निर्मित है। फिर लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? तो लोहे के कण से ऑक्सीकरण की वजह से होते हैं लाल रंग। इसमें फसल आती है, प्रमुख फसल आती है धान। और क्षेत्र आता है पूर्वी मध्य प्रदेश यानी बघेलखंड का क्षेत्र। इसका क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में लाल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पूर्वी एवं बंगालखंड का क्षेत्र में लाल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसका पीएच मान होता है, पीएच मान होता है 4.5 से 8.5 के बीच में।
लाल मिट्टी का पीएच मान होता है 4.5 से 8.5 के बीच में। फिर हम देख लेंगे फसलें हो गई, निर्माण हो गया, क्षेत्र और पीएच मान। चले हम देख लेते हैं कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी एवं मिश्रित मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी ये कितने प्रतिशत भागों पे है? 4% भागों पे है। निर्माण होता है नदियों द्वारा बहकर लाए, नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी, बहकर लाई गई मिट्टी। फिर इसका पीएच मान होता है, पीएच मान 7%, मतलब 7 पीएच मान होता है, यानी उदासीन प्रकृति की मिट्टी होती है। उदासीन, उदासीन प्रकृति की मिट्टी, उदासीन प्रकृति की मिट्टी। यह मिट्टी सर्वाधिक, यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार की, उपजाऊ, उपजाऊ प्रकार की मिट्टी। लिखा भी देता है। यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार की होती है। पीएच मान होगा जलोढ़ मिट्टी। फसलें होती है यहाँ पे गेहूं, गेहूं, गन्ना और सरसों का उत्पादन, सरसों का उत्पादन। क्षेत्र आता है मुरैना, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया वाला। हम मैप से ही देखेंगे लास्ट में शिवपुरी आदि क्षेत्र में, आदि क्षेत्र में देख सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत भागों के लिए? 4%। निर्माण नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टियों द्वारा इसका निर्माण होता है। पीएच मान है 7, यानी उदासीन प्रकृति की यह मिट्टी होती है। यह मिट्टी में सर्वाधिक, यह मिट्टी कैसे होती है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। फसल गेहूं, गन्ना और सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगर आपने एमपी का मैप देखा हो तो उत्तर में सबसे ज्यादा पठार अगर पड़े हो, अगर मेरी क्लासेस देखे हो तो मैंने बताया था कि जो मध्य भारत का पठार है वहां पे सरसों का पठार के नाम से भी जाना जाता है। यानी मध्य भारत, यानी मुरैना, शिवपुरी, भिंड, दतिया का क्षेत्र, इसमें सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन किया जाता है। देख सकते हैं। फिर क्षेत्र कौन सा? मुरैना, भिंड, शिवपुरी आदि क्षेत्र वहां पे आता है। मतलब उत्तरी जो जिले आते हैं वहां पे सरसों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। पीएच मान 7 है, यानी जल का मान कितना रहता है? 7 रहता है, इसलिए उसे उदासीन प्रकृति का जल होता है। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी मतलब जल, यहाँ पे जलोढ़ मतलब जल दिख रहा होगा आपको, मतलब जलों द्वारा निर्मित मिट्टी, मतलब नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी, तो इसमें उसका पीएच मान कितना है? 7। तो कैसी उदासीन प्रकृति की मिट्टी होती है। फिर हम लास्ट में मैप से देख लेंगे। पहले देख लेते हैं कछारी मिट्टी के बारे में। कछारी मिट्टी ये कौन सी है? 4th नंबर पे हो गई, सॉरी। पहले तो इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3। जलोढ़ मिट्टी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया।
पहले आ जाएगी भावर, भावर मिट्टी। सेकेंड आ जाएगी खादर मिट्टी। थर्ड आ जाएगी बावर मिट्टी, बावर मिट्टी, बावर मिट्टी। बागर मिट्टी, सॉरी कौन सा है, बागर मिट्टी, बागर मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी मिट्टी, भावर मिट्टी, खादर मिट्टी और बागर मिट्टी। भावर मिट्टी कैसी होती है, भावर मिट्टी होती है कंकर युक्त। कैसी होती है, कंकर युक्त मिट्टी होती है, यानी इसमें अधिकतर मात्रा कंकर की होते हैं, कंकर युक्त जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। फिर खादर मिट्टी में नवीन जलोढ़ मिट्टी, जैसे नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये किस टाइप से बनती है बताऊंगी आपको, जलोढ़ मिट्टी। फिर बागर मिट्टी होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसे तक दिखाई दे रहा है। देखो जलोढ़ मिट्टी ये आपने देख लिया, मैंने बता भी दिया। जलोढ़ मिट्टी कितने 3 भागों में, भावर मिट्टी, खादर मिट्टी और बागर मिट्टी। भावर मिट्टी में कंकर युक्त जलोढ़ मिट्टी होती है, खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, बागर मिट्टी होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे खादर मिट्टी बनती है, कैसे बागर मिट्टी बनती है। ये जैसे मान लो ये पहाड़ है, इस टाइप से यहाँ से नदियों का पानी आ रहा है, इस टाइप से पानी आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे समतल स्थल आ गया। कैसा आ गया, समतल स्थल। ये समतल स्थल यहाँ पे बना देते, समतल स्थल इस टाइप से बन गया समतल स्थल। तो यहाँ पे जैसे पानी गिर रहा है यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे मिट्टी जमा हो रही है आसपास किनारे पे। कैसी मिट्टी हो रही है, ये है नदी, ये क्या है, नदी का पानी। यहाँ पे आसपास कैसी है, मिट्टी जमा हो रही है। तो इस मिट्टी को क्या बोलेंगे, खादर मिट्टी। कौन सी, खादर मिट्टी, क्योंकि ये नई मिट्टी है। और धीरे धीरे जो मतलब दूर होती जा रही है, नदी से दूर मिट्टी इस टाइप से अलग अलग, मतलब दूर का क्षेत्र थोड़ा नवीन मिट्टी से इस टाइप से थोड़ी दूर की मिट्टी यहाँ पे हो गई, ये मिट्टी हो गई। ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी, बागर मिट्टी। कौन सी हो जाएगी, बागर, क्योंकि ये पुरानी मिट्टी हो गई। और नवीन मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, जो पुरानी मिट्टी से बागर मिट्टी कहा जाता है। और यहाँ पे नदी के पास में जैसे आपने देखा होगा, यहाँ कंकरी मिट्टी है, यहाँ पे कंकर युक्त मिट्टी है, उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, भावर मिट्टी। क्या बोलेंगे, भावर मिट्टी, भावर मिट्टी। जहाँ पे पानी गिर रहा है और कंकर युक्त मिट्टी हो, आपने जैसे नाले पे गए हैं या कहीं नदी पे गए हैं, तो वहां पे जैसे मिट्टी भी है लेकिन वहां पे कंकर युक्त मिट्टी है, उसे क्या बोलेंगे, भावर मिट्टी। और जो नवीन मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, उसे खादर मिट्टी बोलेंगे। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगा उसे बोलेंगे बागर मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। भावर मिट्टी में कंकर युक्त मिट्टी होती है, खादर मिट्टी में नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, ये उपयुक्त उसमें उपजाऊ मिट्टी होती है खादर मिट्टी। फिर बागर मिट्टी में होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये हो गए। हम अब देख लेंगे मैप से कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। हम बना लेंगे मध्य प्रदेश में। ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। इस टाइप से। फिर ये मालवा का पठार, यानी मालवा का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र। मालवा के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी आती है,
तो साधारण काली मिट्टी, क्योंकि मिट्टियों के काली मिट्टी के कितने प्रकार थे? 3। एक तो साधारण काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी ये कितने प्रतिशत भागों में फैली है? तो 37% भागों पे फैली हुई थी। ये कौन से क्षेत्र में आती है? साधारण काली मिट्टी मालवा के क्षेत्र में कितने प्रतिशत भागों पे फैली है? 37% भागों पे फैली हुई है। फिर हम देख लेंगे यहाँ पे ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे कौन सी मिट्टी आ जाती है? तो गहरी काली मिट्टी, गहरी दूसरा गहरी काली मिट्टी। ये कितने प्रतिशत भागों पे फैली है? 3.5% भागों पे। ये कौन सा क्षेत्र आ जाता है? तो नर्मदा। फिर मालवा का दक्षिणी क्षेत्र आ जाएगा, नर्मदा सोन का क्षेत्र आ जाएगा, सतपुड़ा का क्षेत्र आ जाएगा, और यहाँ पे ये बेतु छिंदवाड़ा ये क्षेत्र यहाँ से आ जाएगा। फिर हमने देखा छिछली काली मिट्टी, ये वाला क्षेत्र। थर्ड है छिछली काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, काली मिट्टी ये कितने प्रतिशत भागों में फैला है? 7% भागों में फैली हुई है। छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत भागों में फैले? 7%। ये आ जाती है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में। कहाँ? कौन सा क्षेत्र? नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा का क्षेत्र, सतपुड़ा का। साधारण काली मिट्टी यानी काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग में है टोटल? तो 47% भाग में, उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो साधारण काली मिट्टी मालवा के क्षेत्र में फैली हुई है, ये लगभग कितने प्रतिशत? 37% भागों में। फिर गहरी काली मिट्टी को हमने देखा तो ये मालवा का दक्षिणी क्षेत्र आ जाता है, सतपुड़ा का उत्तरी क्षेत्र आ जाता है, ये वाला क्षेत्र में। तो गहरी काली 3.5% भागों में फैली हुई है। फिर काली मिट्टी जो छिछली काली मिट्टी है वो नर्मदा सोन घाटी में, सतपुड़ा का उत्तरी क्षेत्र में ये छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। वो टोटल कितने प्रतिशत भागों में है? तो 7% भागों में फैली हुई है। फिर हम देख लेंगे लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। यहाँ पे आ जाती है लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, पीली मिट्टी ये टोटल कितने प्रतिशत पे भाग पे है? 37% भागों पे। संपूर्ण पूर्वी भाग यानी बघेलखंड के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी। अगर आपने पठार वाला आपने क्लास देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा पूर्वी क्षेत्र में कौन सी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें लाल पीली मिट्टी 37% भागों में फैली हुई है। ये पूर्वी जिले पूरे आ जाते हैं, सिंगरौली, सीधी, सहडल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, यहाँ के जितने भी क्षेत्र है ये वाले आ जाते हैं। और यहाँ पे फसल कौन सी होती है? धान, प्रमुख फसल धान यानी चावल की, चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। लाल पीली मिट्टी किससे निर्माण हुआ? तो गोंडवाना नामक सेल से, गोंडवाना क्रम के सेल से, गोंडवाना क्रम के सेल। हमने ऐसे देख लिया है डिटेल में, लेकिन फिर आपको मैप से बता दूं ताकि आपको याद रहे। फिर हम देख लेंगे यहाँ पे ये वाला क्षेत्र इस टाइप से। यहाँ पे आ जाता है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी का। ये कौन सा क्षेत्र आ जाता है? मुरैना, मुरैना, शिवपुरी, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, थोड़ा ग्वालियर का क्षेत्र, ग्वालियर का क्षेत्र आपने देखा होगा। यहाँ पे फसल कौन सी होती है? तो अधिकतर गेहूं, गन्ना और सरसों का उत्पादन। इसे देख लिया था पीएच मान इसका कितना है? पीएच मान है 7 यानी उदासीन प्रकृति की मिट्टी है, उदासीन प्रकृति।
जलोढ़ मिट्टी आपने देख लिया कहाँ कौन सी, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से निर्माण होता है। किसका? जलोढ़ मिट्टी का आपने देख लिया। मुरैना, शिवपुरी, भिंड, देवालिया में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत भागों में फैली है? तो 4% भागों में फैली हुई है। और यहाँ पे पीएच मान 7 है, जो उदासीन प्रकृति की, यानी जल कितना कैसा रहता है? उदासीन प्रकृति का रहता है। इसी टाइप से जलोढ़ मिट्टी कैसी उदासीन प्रकृति की मिट्टी है। यहाँ पे गेहूं, गन्ना, सरसों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। फिर हम देख लेंगे जो क्षेत्र छूटा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको जो क्षेत्र छूटा है, ये पूरा क्षेत्र छूटा है। यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी है? कछारी, कछारी प्रकार की मिट्टी, कछारी प्रकार की मिट्टी, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी कितना प्रतिशत में है? 3%। ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी द्वारा निर्मित होती है कछारी मिट्टी। ये भी इसी क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ पे शिवपुर आ जाएगा, मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर का शिवपुर के क्षेत्र में कछारी की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रतिशत भागों में फैली है? 3% भागों में फैली हुई है। फिर हम देख लेंगे बुंदेलखंड का क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र आ जाता है बुंदेलखंड का। कौन सा आ गया? बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मिश्रित। कौन सी? मिश्रित, मिश्रित प्रकार की मिट्टी। बुंदेलखंड के क्षेत्र में कौन सी प्रकार की मिट्टी? मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी में जैसे लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टी को मिला देंगे तो कैसी मिट्टी बन जाएगी? मिश्रित प्रकार की मिट्टी। तो ये मिट्टी कहाँ कौन से क्षेत्र में? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड क्षेत्र आपको पता होगा, यहाँ पे दतिया, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, ये क्षेत्र आ गया बुंदेलखंड के तहत। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। हमने देखा साधारण काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी को कितने प्रतिशत भागों में विभाजित किया गया है? 47% भागों में। हमने देखा काली मिट्टी कितने भागों में विभाजित? 3 भागों में। साधारण काली मिट्टी मालवा के क्षेत्र में है 37% भागों में। इसमें हमने देख लिया कि इसमें किसका उत्पादन होता है? कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। गेहूं, सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। और उसमें काला रंग क्यों पाया जाता है? लोहे की अधिकता के कारण काला रंग देखा जाता है। फिर गहरी काली मिट्टी 3.5% है ये वाले क्षेत्र में। फिर काली मिट्टी छिछली मिट्टी का 7% भागों में नर्मदा, सोन और सतपुड़ा के क्षेत्र में छिछली काली मिट्टी देखी जाती है। सब मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग में कौन सी है? लाल पीली मिट्टी। इसका निर्माण गोंडवाना शैल समूह से हुआ है। उनका सर्वाधिक फसल का उत्पादन धान और चावल का होता है। धान मतलब चावल का उत्पादन होता है। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी क्षेत्र में होता है। यहाँ पे आपने देख लिया मुरैना, शिवपुरी, भिंडी, ग्वालियर में। और उत्पादन होता है गेहूं, गन्ना, सरसों का सर्वाधिक मात्रा में। और पीएच है 7 प्रकृति, जो उदासीन प्रकृति का है। कछारी हमने बता दिया। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।